दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैंने बहुत पहले कहा था, उदयपुर फाइल फिल्म के नतीजे को देखकर बॉलीवुड वालों से भी कहा था, जो लोग फिल्म बनाते हैं उनसे भी कहा था कि भाई आप लोग अब प्रोपेगेंडा फिल्में बनाना बंद कर दो, क्योंकि जो दर्शक है वो हो गया है जागरूक। वो प्रोपेगेंडा अंधभक्ति फिल्में पसंद नहीं करता है। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं? जो सरकारी भक्त हैं वो कहाँ मानने वाले हैं? वो तो फिल्में बनाएंगे ही बनाएंगे। उदयपुर फाइल फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बाद बंगाल फाइल फिल्म आ गई, वो भी फ्लॉप हो गई। तब भी मैंने चताया था भाई ऐसी फिल्में मत बनाओ। इस बीच एक और फिल्म आ गई, ये अजय मतलब योगी जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके जीवन संघर्षों पर फिल्म आई है दोस्तों। और इस फिल्म की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है कि इस फिल्म के रिलीज़ होते ही इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया। और याद करिए, प्रधानमंत्री के जीवन पर भी फिल्म आई थी, याद है ना आपको? विवेक ओबरॉय उसमें मोदी बने थे। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। लेकिन ये जो मूवी है, जो उत्तर प्रदेश के सीएम के जीवन पर बनी है, इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को ये फिल्म पसंद ही नहीं आई। देख कर नहीं, बिना देखे ही मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि कई सारे नेताओं को भी इस फिल्म को देखने से रोक दिया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने खुद ही कहा, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म को देखना तक मुनासिब नहीं समझा। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस फिल्म को नहीं देखा। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी किसी नेता की ज़िंदगी पर फिल्म बनती है तो उसका प्रमोशन होता है। वो नेता खुद हॉल में जाता है, अपने पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखता है। जैसे मोदी जी के जीवन पर जब फिल्म आई थी, तब मोदी जी खुद गए थे थिएटर में, फिल्म दिखाई थी, फिर भी नहीं चली। लेकिन योगी जी ने बिना देखे ही इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। कहा जा रहा है कि योगी जी को ये फिल्म पसंद ही नहीं आई। लोग कह रहे हैं पहले देख तो लेते, तब ना पसंद करते। ऐसे ही ठुकराने की क्या ज़रूरत थी? दोस्तों, इस फिल्म में एक सीन है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। लोग जहां कह रहे थे कि ये फिल्म टैक्स फ्री होगी, टैक्स फ्री नहीं, कहा जा रहा है ये फिल्म बैन भी हो सकती है। एक सीन को लेकर दरअसल बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये सीन दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अब मूवी का सीन दिखाऊंगा तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, लेकिन ये सीन मैं आपको दिखा देता हूं। डायलॉग तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, ये देखिए आप इस सीन को आप देखिए। यहाँ देखिए, याद है आपको जब योगी आदित्यनाथ ने संसद में रोया था? याद है ना आपको दोस्तों? और उस रोने वाले सीन को फिल्म में भी रखा गया है। और यही सीन योगी जी के लिए, बीजेपी के लिए फजीहत बन गया है, कहा जा रहा है, क्योंकि इसी सीन को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये जो एक्टिंग की है अनंत जोशी नाम के अभिनेता ने, वो बात नहीं है इसमें। कह रहे हैं जो ओरिजिनल में बात है वो डुप्लीकेट में कहाँ। तो ज़रा आप सबसे पहले ओरिजिनल देखिए योगी जी का ये वीडियो। जब उन्होंने संसद में रोया था तब उनके इमोशन किस तरीके से थे, ज़रा ये देखिए पहले आप। सर मुझे बोले डोंट बी Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने
अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक। तो इसी सीन को लेकर अब लोग ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी सीन की वजह से योगी जी फिल्म देखने नहीं गए, उनको फिल्म पसंद नहीं आई, और कहा जा रहा है इसी सीन की वजह से इस फिल्म को बैन भी कर दिया जाएगा। एक और सीन जिसकी बड़ी ज़्यादा चर्चा है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं सीन दिखा रहा हूँ आपको। इस सीन को देखिए, ये जो सीन है छात्र संघ चुनाव का है। जब कहा जा रहा है विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा था, योगी जी जब पढ़ाई कर रहे थे, तब ये भी छात्र संघ का चुनाव लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में बुरी तरीके से हार गए थे। और कहा जा रहा है यही कारण है कि योगी जी अब उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दे रहे। ये जो सीन है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे सीन हैं इस फिल्म में जिसे योगी जी खुद ही देखना नहीं पसंद करेंगे दोबारा, और शायद इसीलिए इस फिल्म को टैक्स फ्री क्या बैन भी किया जा सकता है। ऐसी भी दोस्तों खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब बैन करने से फ़ायदा क्या है? अब मुझे लगता है बैन करने से भी फ़ायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों 2 दिन में इस फिल्म में मात्र 40 लाख रुपए कमाए, पहले दिन में 19 लाख कमाए थे। और भारतीय इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो किसी फिल्म के साथ कि किसी फिल्म ने एक दिन में 19 लाख रुपए कमाए हों। और देखिए बहुत सारी फिल्में ऐसी आती हैं जिनको स्क्रीन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन योगी जी की फिल्म को पूरे देश भर में रिलीज़ किया गया, पूरे देश भर में रिलीज़ किया गया। ऐसा नहीं है कि लखनऊ के 5-6 सिनेमा हॉलों में, कानपुर के 1-2 सिनेमा हॉलों में, मुंबई के 1-2 सिनेमा हॉलों में, ऐसा नहीं, पूरे देश में रिलीज़ किया गया। और मात्र 40 लाख रुपए कलेक्शन आए, 20 करोड़ की इस फिल्म की लागत है। तो ये हालत है। लोकप्रियता आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी जी की लोकप्रियता कहाँ है, और मोदी जी की लोकप्रियता भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकप्रियता इनकी कितनी है दोस्तों। हाँ, इनकी लोकप्रियता है मीडिया में, मीडिया इनको खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। तो इस फिल्म को कहा जा रहा मंत्री विधायक तक देखने नहीं गए, हालांकि जो तमाम अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। वहीं राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अगले 15 से 20 सालों में बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों जो प्रोपेगेंडा फिल्में होती हैं, दर्शक उसे नहीं पसंद करता है। प्रोपेगेंडा फिल्में क्या, जब किसी के बारे में ठीक सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखाओ, या उसके कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए झूठ भी आपको दिखाना पड़ जाए, तब उसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है। मतलब सच्चाई से कोई उसका लेना देना ना हो। आपको याद दिलाने एक फिल्म आई थी बाला साहब ठाकरे पर, ठाकरे मूवी 2019 में, और जानते हैं इसमें अभिनेता कौन थे? इसमें थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्या शानदार अभिनय किया था इन्होंने, और ये फिल्म हिट हो गई थी दोस्तों, अभिनय के दम पे हिट हुई थी। लेकिन जो मोदी जी की फिल्म में विवेक ओबरॉय थे, उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की। योगी जी की फिल्म में आनंद जोशी ने अच्छी एक्टिंग नहीं की। लग ही नहीं रहा कि ये योगी जी हैं। वो जो रोने वाला सीन है, रो ही नहीं पा रहे हैं, इमोशन ही इनके अंदर से नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए शायद ये फिल्म फ्लॉप हो गई है, क्योंकि मुख्य किरदार का सही से चयन नहीं किया गया और फिल्म को सिर्फ और सिर्फ सतही स्तर पर बना दिया गया। लेकिन बनाया तो गया था कि योगी जी खुश हो जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है योगी जी इस फिल्म से मायूस हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये फिल्म क्या आप लोगों ने देखी, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।